की ओर से एक दंड है? क्या पृथ्वी पर मनुष्य जात के ऊपर यह परमेश्वर का दंड है, या यीशु मसीह के आगमन के जो समय के बारे में और भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर लिखी है कि अंत के समय में ये सब कुछ होगा, ये उस बात का चिन्ह है? और कई सारे विचार लोगों के मन में इस समय उठ रहे हैं और लोगों के मन में डर है कि ये क्या है और इसका कारण क्या है। ऐसे एक समय में और हम मसीहियों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस संदेश को ध्यान से सुने और समझे और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन के लिए आप जाने। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा, पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संत पौलुस ऐसा कहता है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण हो और एक दूसरे को शांति दो। मसीही समाज के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे कितना भी विरोध है, चाहे कितना भी सताव है, चाहे कितने भी नेचुरल डिजास्टर है, कुछ भी है, लेकिन उनके जीवन में उन्नति रुकना नहीं चाहिए। उनके जीवन में, मसीह जीवन में उन्नति रुकना नहीं चाहिए। उनके जीवन के अंदर से परमेश्वर की दी हुई शांति जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। सो आज कैसे हम उस शांति में, कैसे उस उन्नति में बने रह सकते हैं, जब पूरा संसार और इस चिंता में है कि ये क्या हो रहा है और क्या परमेश्वर हमसे नाराज है, ये सारी बातें सोच रहे हैं। आपको एक बात याद रखना है, परमेश्वर ने आपको पहले से ही, मसीहियों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पहले से ही ठहराया है कि वो उद्धार पाए। इसी अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 9 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिएगा और आप इसको बार बार आपके जीवन के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह और के वचन को आज्ञा पालन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने ठहराया है कि वो उद्धार पाए। हम परमेश्वर के क्रोध के लिए ठहराए नहीं गए, मसीही विश्वासी परमेश्वर के क्रोध के लिए ठहराए नहीं गए। परमेश्वर के उद्धार उनके जीवन में पहले से ही नियुक्त हो चुका है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में उद्धार नियुक्त हो चुका है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें आशाहीन होने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आ सकता, परमेश्वर का क्रोध विश्वासियों के ऊपर नहीं आ सकता। विश्वासी लोग मसीह में सुरक्षित है। आमीन। विश्वासी लोग, आप और आपका घराना यदि वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु में सुरक्षित है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और तो जब हमारे जीवन में उद्धार की आशा है, यदि हम मर भी जाएं तो हम यीशु मसीह में एक महिमामय जीवन हम पाएंगे। इस पृथ्वी पर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम विश्वासियों के पास जो आशा है वो हमें सदा और शांति में बने रहने के लिए सहायता कर सकती है। आमीन। इसी अध्याय के अंदर तो अब मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, तो फिर ये जो भविष्यवाणियां आजकल कुछ लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, या कुछ लोग अपने इमेजिनेशन से या कैलकुलेशन से कई बातों से ये प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अंत का समय बिल्कुल आ चुका है, या कुछ लोग ऐसा बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये परमेश्वर का दंड है संसार के ऊपर। कुछ लोग ऐसा भी बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये परमेश्वर का दंड है कलीसिया के ऊपर। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं इन बातों के अंदर जाकर और कोई इस विषय को बोल सकता हूँ, इस विषय को कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस विषय में आपके लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात आप याद रखना है, आपके जीवन में उन्नति और शांति सदा बनी रहनी चाहिए और आप दूसरों की उन्नति और शांति का कारण होना चाहिए। हर एक सच्चा मसीही इस समय में भी दूसरों की उन्नति और शांति का कारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं आ सकता। आमीन। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के क्रोध जो अंत के समय में होगा उस क्रोध से बचाए जाएंगे। हालांकि हम उस समय से शायद होकर गुजरेंगे, शायद उन परिस्थितियों में से होकर गुजरेंगे, लेकिन वो परिस्थितियां हमें दंडित करने के लिए नहीं होंगी,
वो परिस्थितियां विश्वासियों को दंडित करने के लिए नहीं होगी। विश्वासी उद्धार पा चुके हैं, विश्वासी उस समय से दुख में होंगे, शायद परेशानी में होंगे, चिंता में होंगे, लेकिन प्रभु यीशु का समय आएगा और यीशु उसमें से विश्वासियों को निकाल देगा। आमीन। हाँ, तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, क्या हमें उन पे ध्यान देना चाहिए? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप इन बातों पे ध्यान देना जरूरत नहीं है इस समय में। और आपको एक बात जब समझना है, पहला तस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 5 का 2 और 3 वचन, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उनके ऊपर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, तुम ना रात के हो ना अंधकार के हो। सो यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन कहता है, और तुम दिन की संतान हो, तुम रात की संतान नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह का आगमन वो चोर के समान तुम्हारे जीवन के लिए नहीं होगा, विश्वासियों के जीवन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन चोर के समान नहीं होंगे। इसका क्या अर्थ है? आप ज्योति में है और आपके ऊपर वो प्रकट किया जाएगा। आपसे कुछ भी छुपा के प्रभु रखेंगे नहीं। जब वो चिन्ह घटना शुरू होंगे, जब वो बातें होना शुरू होंगी, तो आपकी आत्मा के अंदर प्रभु गवाही देगा और प्रभु आपको ये सिखाएगा, आपको ये समझाएगा कि कौन सा समय, कौन सी बात परमेश्वर के अंत समय का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया। सो इस समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप इस समय और संपूर्ण तौर से मसीह उन्नति में लग जाए। आपका जीवन इतना उन्नत होना चाहिए कि परमेश्वर आपके हृदय में बात कर सके। हर एक परिस्थिति जो विरोध की परिस्थिति आती है, हर एक सताव जो आता है, और मसीह के आगमन का निकट जब समय आता है, तो आपके हृदय के अंदर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप तैयार होना चाहिए। बाइबल बताती है मत्ती के अंदर, यदि हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय के अंदर, मत्ती के 27 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा, और सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। 24 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने संकट के समय के आने के बारे में चिन्ह दिया, और संकट के समय में आने के बारे में चिन्ह देने के समय यीशु ने सबसे पहला चिन्ह दिया, भरमाने वाले आएंगे। बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे जो मसीह के नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं या मैं मसीह का हूं, और वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। बाइबल के कई अनुवादों में लिखा है वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, वो सारे अद्भुत कार्य करेंगे, लेकिन तुम उनके भरमाने में नहीं आना। कैसे तुम उनके भरमाने में नहीं आओगे? जब ज्योति आपके अंदर होगी, जब आपके अंदर अंधकार नहीं होगा, जब आप सारी भेद की बातों को जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, तस्सलुनीकियों की कलीसिया में पौलुस कहता है, तुम अंधकार की संतान नहीं हो। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु पर संपूर्ण मन से, सच्चे मन से विश्वास करता है, वो ज्योति की संतान बन जाता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं होता। सो सबसे पहले जब अंत के समय के लिए आप तैयार होना है, तो आपको ये याद रखना है, मेरे अंदर और प्रकाशन होना चाहिए। परमेश्वर का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन मेरे अंदर होना चाहिए। मुझे यहाँ से वहां से, इधर से उधर से सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे सुनना है, लेकिन उससे बढ़कर मेरे अंदर गवाही होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। सो आप इस समय उन चीजों के लिए तैयार होना है। हम चटपटी बातों के पीछे जाना नहीं। आज बहुत सारे संदेश हम सुनते हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कई चीज दिखा रहे हैं, कोई कई चीजों को जोड़ के कुछ बता रहे हैं। ये सब बातें हो सकता है सही, मैं नहीं कहता गलत है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। मैं जानता हूं मेरी आत्मा में प्रभु उन चीजों के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में आपको सही या गलत प्रूव करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए हूँ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन सारी बातों को प्रकट करने की क्षमता रखता है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा यीशु के अंत के समय में कौन सी घटनाएं होंगी और कैसे उनसे बचना है। हालेलुया। यदि आपका फोकस आपके अंदरूनी व्यक्ति के ऊपर है, जो मसीह यीशु है आपके अंदर है, यदि यीशु पर आपका फोकस है, यदि पवित्र आत्मा पे आपका फोकस है, तो आप बाहरी जो बातें सुनेंगे उनसे आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह की गवाही आपके जीवन में इन बातों को प्रकट करेगी। हालेलुया।
हाँ, तो इसलिए यिर्मयाह 33:3 में हम पढ़ते हैं, यीशु परमेश्वर पिता ने कहा, उससे मांग तो जो बातें और कठिन है और जिन्हें तू अभी नहीं जानता वो मैं तुझे सिखाऊंगा, बताऊंगा। सो प्रभु यीशु मसीह आपको वो सारी बातें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए आप इन बातों की चिंता करना नहीं है कि कौन सी बात कब होगी, कैसे होगी, पर परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, ताकि उन बातों को मैं जान सकूं, उन बातों को मैं समझ सकूं और प्रभु अंत के समय में और अपनी महिमा में प्रवेश कर सकूं। हालेलुया। इसका दूसरा भाग मैं जल्दी ही आपको दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।